दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और 8 अक्टूबर को फैसला आएगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य की कमान संभालेगी, यानी कि जनता ने किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में अगले 5 सालों के लिए चुना है। वो 8 अक्टूबर को उसका फैसला आएगा और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य की सत्ता पर काबिज होगी। इसी बीच में जो एग्जिट पोल्स का जो सिलसिला है वो आने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक्सिस माई इंडिया ने भी अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। कई सर्वेयर्स पहले ही जारी कर चुके हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है और एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 35 से 45 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उन्हें मिल रही है, यानी कि 35 से 45 सीटें मिल रही है कांग्रेस और एनसी को। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो 24 से 34 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और पीडीपी जो है वो किंग मेकर बनकर उभर सकती है, यानी कि 4 से 6 सीटें पीडीपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है एक्सिस माई इंडिया ने। और एआईपी जो कि इंजीनियर रशीद की पार्टी मानी जाती है और उन्हें तिहाड़ जेल से हाल फिलहाल में जमानत भी मिली थी चुनाव के लिए और उनके खाते में 3 से 8 सीटें जा सकती हैं। एआईपी के खाते में एक्सिस माई इंडिया ने अनुमान लगाया है कि 3 से 8 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें यानी कि पीसी के खाते में 1 से 3 ही सीटें जा रही हैं, यानी उनका जो वोट शेयर है वो गिरा है। इसके अलावा एपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और जो अन्य पार्टियां हैं उनको 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं। माना जा रहा है कि अगर कहीं भी मामला फंसता है तो या तो फिर पीडीपी किंग मेकर बनकर उभर सकती है या फिर इसके अलावा जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव वो भी किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। वो जिस पार्टी में जाएंगे संभवतः सरकार उनकी भी बन सकती है, यानी कि 35 से 45 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा रही हैं। तो ये एक्सिस माई इंडिया का जो अनुमान है वो है। आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया कि जो एमडी हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है वो प्रदीप गुप्ता हैं, जो कि हाल फिलहाल में उनका एक फोटो जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल हो गया था जिसमें कि वो रोते हुए नजर आ रहे थे। क्यों रोए थे वो? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अनुमान लगाया था, एक्सिस माई इंडिया ने अनुमान लगाया था कि बीजेपी 400 पार कर जाएगी, लेकिन बीजेपी छोड़िए एनडीए 300 से भी कम सीटों पर सिमट गई और इसके बाद उनके अनुमान पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे। आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसे बहुत ज्यादा विश्वसनीयता पहले दी जाती थी और अभी भी दी जाती है, हालांकि अब उन पर एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से उन्होंने एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें अगर उनका अनुमान सही आता है तो एक्सिस माई इंडिया एक बार फिर से पहले की ही तरह उभर कर आ सकती है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुमान लगाया है 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए 35 से 45 सीटें कांग्रेस और एनसी के खाते में दी हैं। इसके अलावा बीजेपी को 24 से 34 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। पीडीपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, एआईपी को 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में 4 से 10 सीटें जा सकती है। एपी की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाली 5 लोकसभा सीटों के अंदर 90 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें जम्मू जो रीजन है, जम्मू जो क्षेत्र है उसमें 2 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें 36 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर घाटी है, उसमें 3 लोकसभा सीटें आती हैं और 3 लोकसभा सीटों के अंदर जो बची हुई विधानसभा सीटें हैं वो आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है जम्मू और कश्मीर का जो भाग है वो एक तरीके से बटा हुआ है और 90 विधानसभा सीटों के लिए एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस एग्जिट पोल पर? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।